आपकी तारीफ करते हैं प्रभु पिता, क्योंकि आप जिंदा आसमानी और परमेश्वर पिता हमसे मोहब्बत करके हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए आसमान में परमेश्वर पिता गए प्रभु, और आपने अपनी आत्मा को हमारे मध्य में दिया ताकि परमेश्वर पिता आपकी आत्मा हमारे परमेश्वर पिता रक्षक, हमारा मार्गदर्शक और हमसे परमेश्वर पिता प्रेम करने वाली और हमें समय समय पर प्रभु बात को परमेश्वर पिता दिखाने में मार्गदर्शक होने पाए। प्रभु नम्रता और दीनता के साथ में प्रार्थना करते हैं कैलवरी के क्रूस के गहरे अद्भुत और एक नए काम को कर पिता प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं शैतान की सारी युक्ति सारी चालें हम आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के अपने घरों में रहकर के प्रभु पिता आपकी परमेश्वर पिता प्रेजेंट वर्शिप, आपकी आराधना स्तुति बड़ाई तारीफ में, आपके लिए परमेश्वर पिता गीतों के गाए जाने में, परमेश्वर पिता प्रार्थना में जुड़ने में, परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते वचन की भाग में जुड़ने में, और प्रभु आपके लिए देने की बेटों को निकाल करके अपने घर पे रखने, और उस समय पर परमेश्वर जब तेरे लिए उनको समय परमेश्वर पिता मिलेगा तो प्रभु पिता आराधना में देने में परमेश्वर पिता तो उनकी रहनुमाई और उनकी मदद कर उनके घरों के वातावरण को पवित्र साफ और स्वच्छ बना परमेश्वर पिता, और विनती करते अपनी उपस्थिति का एहसास उनको परमेश्वर पिता अपने घर में दे। प्यारे प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं हैप्पी लाइफ के साथ में जुड़े हुए उन तमाम जवानों को परमेश्वर पिता इस समय पर प्रभु अपनी समझ बुद्धि ज्ञान और परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह की आत्मा के नीचे ले, ताकि परमेश्वर पिता उनका सब कुछ किया जाना तेरे राज्य तेरी महिमा और तेरे कामों के लिए तत्पर और तैयार हो, और उनसे उन्हें बरकतें हासिल होने पाए। नम्रता के साथ में प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता दया करके प्रभु जी आज की वर्शिप को, आज की परमेश्वर पिता आराधना को हम आपके अनुग्रह में हाथों में देते हैं पिताजी, अपने आप को अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके अनुग्रह में हाथों के नीचे देते हैं पिता, और विनती करते हैं परमेश्वर पिता सारे इलेक्ट्रिक परमेश्वर पिता जी और परमेश्वर पिता इलेक्ट्रिकल को परमेश्वर पिता सारे प्यारे परमेश्वर पिता इंटरनेट की परमेश्वर पिता जी कनेक्टिविटी को परमेश्वर पिता प्यारे यीशु आपसे विनती करते हैं हर एक सिस्टम को आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं, ताकि परमेश्वर पिता वो प्यारे यीशु मसीह आप में सुचारू रूप से परमेश्वर पिता चले और प्रभु से आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का प्रचार किया जाना, परमेश्वर पिता आपकी आराधना आपकी स्तुति आपकी बड़ाई होना सब कुछ आपको पसंद आए और आए प्रभु दरता कलीसिया को कलीसिया के एक परिवार को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं पिता, एक एक परिवार की रहनुमाई कर एक एक परिवार के एक जन की सहायता बनकर उनके आवश्यकता रहने सहने उनके उठने बैठने उनकी आवश्यकताओं के समय में तू उनका रहमत का आधार बन और उनको परमेश्वर उसमें परमेश्वर पिता पूछते प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना विनती है अपनी बड़ी दया के साथ में मेरे परमेश्वर पिता जिन मेरे परमेश्वर पिता घरों में चाहे परमेश्वर पिता परेशानी या समस्या को प्रभु आप दया करके रोकने को परमेश्वर जो और एक अच्छा वातावरण उनको मुहैया करा ताकि खुदावन उनके प्रोग्राम इस पृथ्वी पर तुझ में होकर के हाँ और आमीन आशीषों के साथ में पूरे होने पाए पिता। हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है जिनके रोजगार परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर प्यारे प्रभु की दिए उनके रोजगारों पर अपनी आशीष और अपनी बरकतें ऐसे कोविड-19 के समय में उनके रोजगार में उनको आधी तनख्वाहें परमेश्वर पिता मिलती या परमेश्वर पिता उनको नहीं मिलती प्रभु ऐसी जटिल समस्याओं में तो उनके साथ उनका मददगार बन प्रभु और उनको कार्य करने के लिए और उनके परिवारों को उनके जीवन के पालन पोषण में तो उनकी रहमत और उनका मददगार बन और उनको प्रभु सहायता प्रदान कर हमारी आपसे प्रार्थना विनती है परमेश्वर पिता दया करके हर एक टीचर पर आशीष दे हर एक इकट्ठे कल्याणकारों को मालामाल भरपूर कर परमेश्वर पिता
हर एक कलीसिया के व्यक्ति के पास वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन परमेश्वर पिता, आपकी आमद की तैयारी का जीवन बहुत आयत के साथ में होने पाए। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं भाई रोबिन जोसेफ के लिए, जिन्होंने कल परमेश्वर पिता आपके दास के साथ में अपने मनों की बातों को बांटा और परमेश्वर पिता उस पर विचार रखा। पिता उनका परमेश्वर पिता ये कहना था प्रभु कि कलीसिया ने और परमेश्वर पिता आपने परमेश्वर के दास ने जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करी, उसका प्रतिफल है कि आज मैं अपने लोगों के बीच में चलता फिरता तंदुरुस्त और बेहतर हूँ। परमेश्वर पिता हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, उनके शुक्रगुजार को परमेश्वर पिता हम आपको समर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं, आप अपने दास को प्रभु नई बल, नई सामर्थ, नए अनुग्रह और नई स्फूर्ति से परमेश्वर पिता भर दीजिएगा। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है इसी तरीके से भाई पीटर को परमेश्वर पिता, मिस्टर विनय जॉन को परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं, भाई जार्ज कोट की मामा को परमेश्वर पिता तूने अपने अनुग्रह के नीचे रखा और तूने उनको चंगाई दी प्रभु, तूने उनको परमेश्वर पिता शिफा दी। हम उसके लिए आपका हृदय के साथ में धन्यवाद है परमेश्वर पिता। हमारी आपसे प्रार्थना है, हमें शुक्रगुजार याद नहीं परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह उन सारी पीड़ाओं को उनके शरीरों पर से उठाए परमेश्वर पिता और चंगाई के महिमित हाथों को प्रकट करके प्रभु अपना फजल करें। उनके परिवार के वो लोग जो उनकी पौनाई सेवा टहल करते, उनको प्रभु तो ऐसे में समान की हिम्मत दे और उनकी परमेश्वर पिता सहायता कर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते अपने दासी को परमेश्वर पिता इन तमाम बातों के ऊपर विजय की उम्मीदें और परमेश्वर पिता बलवंत में और बलवंत जीवन दे करके पिताजी अपने घर को लेकर के आप प्रभु। हमारी आपसे प्रार्थना है वो तमाम डायग्नोज, वो तमाम परमेश्वर पिता ट्रीटमेंट जो डॉक्टर के मार्फत हो रहे प्रभु जी, आप उन पर प्रभु अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा को देता। शैतान की हर एक युक्ति को, हर एक चाल को हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रीस्त के लहू से मांगते पिता। इस कलीसिया की आवश्यकताओं को सबसे पूरा कर प्रभु जी। रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया आपकी आमद के लिए तैयार रहे प्रभु जी। प्रोग्राम में रुचि ले परमेश्वर पिता और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता अपने आराधनालयों को तैयार करने को खोल, ताकि परमेश्वर पिता लोग परमेश्वर पिता तेरे आराधनालय में आकर के तेरी आराधना करने पाए। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है इन ऑनलाइन सर्विस में विभिन्न चर्चेज परमेश्वर पिता अपने कलीसियाओं के आगमन के लिए उनको संदेश परमेश्वर पिता प्रदान करेंगे, उनके आत्मिक उत्थान के लिए परमेश्वर पिता तो प्रयास करें तो खादिमों और उनके साथ उनकी जुड़ी हुई टीम पर अपनी आशीष और अपनी बरकत दे। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है कोविड-19 के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता पंगत को और परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं इसी तरीके से भाई और परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी पिता अनेकों तरीके की जो पंगत परमेश्वर पिता इस समय पर पनप रहे प्रभु दया करके आप अपने प्रचंड बयान को उठाइए और परमेश्वर पिता आप इन्हें शांत यीशु मसीह में कर दे, ताकि तेरी बनाई हुई सृष्टि, तेरी बनाई हुई जाति यीशु मसीह तुझमें फलवंत होने पाए, तुझमें परमेश्वर पिता अनुग्रह को देखने पाए और प्रभु तेरी शुक्रगुजार बनने पाए। प्रभु दया करके प्रभु जी यदि कोई और हमारी कलीसिया में निर्बल, कमजोर, असहाय हो प्रभु तो दया करके उसको नया बल, नई सामर्थ्य आप करें। आज की प्रतिवर्षित की हर एक बात अपने आप को, अपने देह, आत्मा, प्राण, शरीर को और इस पूरी टीम को परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह में हाथों के नीचे लाते हुए अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना को आपके पुत्र पे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। मुझे स्वर के साथ में एफबी लाइव के द्वारा जो आप अपने अपने घरों में जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की आराधना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु अच्छा है, प्रभु उत्तम है और परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी कुछ किया वो सब हमारे लिए भला और अच्छा किया है। तो प्रभु के लोगों, हम रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया और उस कलीसिया से प्रेम करने वाले अन्य लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में आप सब अपने विश्वास में और आप सब अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को बढ़ाते रहें, तैयार रखें और प्रभु को महिमा दें। परमेश्वर के लोगों आओ एक गीत से प्रभु को महिमा देंगे। आप अपने स्थानों में इस गीत का आनंद प्रभु यीशु मसीह मिले और हमारे साथ मिलकर के इसको गाएं। गीत का नंबर 106, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की,
जय जय प्रभु यीशु की आपको बचाने आया जगत में कोटि कोटि करो
आए, प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु अनुग्रह कर। रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया जब इन दिनों में ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपको महिमा दे रही है, चर्च के वीकली प्रोग्राम प्रभु दयालुता बंद है, आप ऐसा अनुग्रह का समय दें कि परमेश्वर पिता हम सब कोविड-19 के ऊपर में प्रबल में जीवन जीने पाए। कोविड-19 कोरोना वायरस प्रभु उनके लिए द्वारों को खोल दे। प्रभु से कहें प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, छुएं, चंगाई दें, बीमारी का बिस्तर यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए चंगाई का बिस्तर बनने पाए। वो अपने घर में सब कुछ लाए, तुझे महिमा दे और तेरा जलाल उनके द्वारा पूरा होने पाए। हमेशा के लोगों प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस समय पर कि प्रभु हमारे उन लोगों की सहायता कर जो इस समय पर हमेशा पिता आपके अनुग्रह और आपकी दया के साथ में अपनी सरकारी सेवाओं में हैं, चाहे वो अस्पताल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, स्टाफ हैं, पैरामेडिकल के लोग हैं, सफाई नायक हैं, शासन प्रशासन के अधिकारी या कर्मचारी हैं, या प्रभु से कहें प्रभु पुलिस महकमे के लोग हैं, अलग अलग अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। आप उनकी देह आत्मा प्राण शरीरों की रक्षा करें, उनको एक नया बल, एक नई सामर्थ, एक नया अनुग्रह प्रदान करें और प्रभु तो उनको अपने सुरक्षा के बारे में दे। प्रभु से कहेंगे प्रभु चर्च की आवश्यकताओं को पूरा करें। माली के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उसको प्रभु अच्छा मन दे, अच्छा हृदय प्रदान कर, ताकि वो तेरे घर को जैसे पहले ईमान के साथ में कामों में था वैसे अभी भी ईमान के साथ कामों को पूरा करने पाए। प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु अनुग्रह कर हम सब घटे आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद देंगे भाई रोबिन जोसेफ के लिए, धन्यवाद देंगे फादर चार्ल्स के लिए, उनकी मामा के लिए, उनके भाई के लिए, धन्यवाद देंगे भाई विनय जॉन के लिए, धन्यवाद देंगे परमेश्वर के लोगों। इसी तरीके से प्रभु ने अनेकों लोगों को अपने अनुग्रह के नीचे लेकर के चंगाई दी है, उन सबों के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं, निवेदन करेंगे हम मिसेज आयरन मसीह से, हम सब उनके साथ प्रार्थना में चलेंगे। समय के लिए सबके पिता जो आपकी बड़ी दया के द्वारा परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में आने पाया प्रभु जी, हम सच में आपके आभारी हैं परमेश्वर पिता कि आपने हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे इस कलीसिया पर, हमारे तमाम मसीह समाज पर दया करी परमेश्वर पिता, और मृत्यु के बंधनों को परमेश्वर पिता आपने तोड़ा, हमें जीवन दिया और ये दिन दिया खुदावन कि हम प्रभु जी पिता तेरे लिए परमेश्वर पिता अपने मुंह को खोल सके। सच में परमेश्वर पिता हमारे अंदर जो सांसें चलती हैं प्रभु जी वो आपकी दीवी है मेरे प्रभु, हम उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आप अपनी बड़ी दया को, अपनी बड़ी करुणा को बनाए रखें परमेश्वर पिता, अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए जिनमें परमेश्वर पिता इस तमाम कोरोना वायरस को आपने कुचल करके जीवन दिया है मेरे प्रभु जी। हम भाई विनय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं भाई रोबिन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं भाई चार्ल्स के लिए, उनकी बुजुर्ग मामा के लिए, खुदावन जिन्हें आपने बीमारी के बिस्तरों में से उठ करके खड़ा किया है। जब हमेशा पिता मृत्यु बिल्कुल नजदीक थी, भाई पीटर जेकब के लिए खुदावन उनको भी आपने चंगाई दी है। खुदावन हम तेरे बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी कि तूने हमारी कलीसिया के लोगों को चंगाई दी है परमेश्वर। सच में प्रभु जी तुम महान जो तेरे आपके परमेश्वर पिता के लोग ने अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी, दुआएं करी, वो व्यर्थ नहीं परमेश्वर उनका बड़ा उतार आने वाला और यही प्रार्थना करते हैं अपनी बहन सुषमा बुआ के लिए धन्यवाद। सच में परमेश्वर तेरी दासी है प्रभु जी, तेरे बसे तेरे बहुत से प्रेम और प्यार
पिता सरकार की बहुत सारी गाइडलाइन के चलते वो सब नहीं पहुंच पाए। तू दया कर ताकि कोरोना वायरस प्रभु जी पृथ्वी पर से हटने पाए। आपकी सामर्थ्य के द्वारा कुछ ला जाए परमेश्वर पिता, दया कर दो प्रभु जी। हमारी कलीसिया के एक जन एक परिवार को तेरे हाथों में सौंप, विशेष करके बुजुर्गों को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। हर एक को चंगाई दे, हर एक को शिफा दे प्रभु जी। हर एक के घर के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को बांध करके रखना प्रभु, अनुग्रह करना, दया करना परमेश्वर पिता। उससे विनती करते हैं कलीसिया में अगर कोई दुखी है, परेशान है, फाइनेंशियली वीक है प्रभु जी, तू जानता है प्रभु, तू हर एक की सहायता कर, मदद कर, हर एक को मजबूत कर प्रभु जी। ये ऑनलाइन सर्विस है खुदावन, जब लाइव तेरे लोग परमेश्वर पिता देखते हैं वो प्रभु ने बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, अपने घर की तमाम जरूरतों को स्वर्ग से पूरा कर मेरे प्रभु। या जो लोग सपोर्ट करते हैं परमेश्वर पिता, आप इन बच्चों को, इनके जीवनों को बड़ी आशीष और बरकत देना खुदावन, जो बड़े ईमान के साथ मेरे दास के साथ खड़े होते प्रयास करते प्रभु जी। उन्हें कहा है परमेश्वर पिता, जो तेरे लिए एक कदम चलता है खुदावन, तू उसके लिए कई कोस चल करके आके उसके घर को आशीषों से भर देता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उससे विनती करते हैं इस कलीसिया का हर एक जन प्रभु जी ईमानदारी का जीवन आपके साथ में हमेशा हमेशा जीता रहे प्रभु। ऐसा अनुग्रह दया करो। आज की वर्शिप को, आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंप दे, तुझे धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों जो एफबी लाइव के साथ कलीसिया के लोग या अन्य इस कलीसिया से प्रेम करने वाले हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमें देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, हम उन सब का प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब हम परमेश्वर की वचन में जाने से पहले प्रेजेंट वर्शिप में भाई आशीष के साथ में चलेंगे और आप अपने घरों में परमेश्वर की आराधना भाई आशीष के साथ मिलकर के करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का परमेश्वर के कलाम में आज की स्वागत में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति और आराधना की है। आइए सच्चे दिल से पूरे ईमान के साथ उसकी आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गा के उसके नाम को सराहेंगे।
उठा के अपने दिलों को खोल के पिता परमेश्वर हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर जब अपने मनों को खाली करके पिता परमेश्वर जब हम तुझसे आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, तो तू पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को, हमारे मनों को भरने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। ओ खुदा पिता परमेश्वर, आज हम पिता परमेश्वर इस खाली मन को लेके आए हैं पिता परमेश्वर। आज चाहते हैं कि तू पिता परमेश्वर इस खाली मन को भर पिता परमेश्वर, अपनी दया कर पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह को पिता परमेश्वर अपने लोगों पे कर, अपनी कलीसिया पे कर पिता परमेश्वर। वो प्यारे प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर चारों तरफ पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर, वो प्यारे प्रभु जी, वो सारी परेशानियों का, विपरीत परिस्थितियों का बादल पिता परमेश्वर घेरा हुआ है पिता परमेश्वर, ऐसे में पिता परमेश्वर तू अपनी अनुग्रह को, अपनी दया को कर पिता परमेश्वर। वो प्यारे प्रभु जी, आज के वचन को, इस रात को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास को जो तेरे पांव तक तेरे लोगों में छिपा देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। जब पिता परमेश्वर तेरे दास को तूने पिता परमेश्वर हमारे बीच में नियुक्त करा है पिता परमेश्वर, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी तेरा दास तेरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर बड़े परिश्रम करके तेरे वचन को लेके आता है, पूरे हफ्ते मेहनत करता है पिता परमेश्वर, निरंतर पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर इस प्रयास में रहता है कि कोई नाश ना होने पाए, किसी को भी बीमारी या किसी को भी परेशानी या किसी को भी शैतान छूने ना पाए पिता परमेश्वर, उसकी मेहनत को जाया मत जाने दे पिता परमेश्वर। ज्यादा से ज्यादा लोग इस एफबी लाइव के थ्रू जुड़ने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर ये ना सोचें कि पिता परमेश्वर कि ये ऐसी है फिर हम प्रभु के भवन में जाके करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन पिता परमेश्वर हर जगह एक सा है, चाहे वो तेरे पिता परमेश्वर, चाहे वो तेरे प्रभु जी किसी के घर में पिता परमेश्वर प्रचार करा जाए पिता परमेश्वर, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो तेरे घर में हो, चाहे पिता परमेश्वर कहीं भी हो, वचन पिता परमेश्वर अगर हम वचन को ग्रहण करेंगे तो पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में डेफिनेटली काम करेगा। इसलिए चाहते हैं पिता परमेश्वर जब तेरा दास तेरे वचन को आज बोले, वो पिता परमेश्वर उसे समझने के लिए तू हमारे कानों को खोल देना, हमारे मनों को खोल देना, ताकि उसे अपने मन में ग्रहण करने वाले हो सके और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो वचन का बीज हम में से हर एक की भूमि पर बोया जाए, वो 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो, ताकि पिता परमेश्वर जब तेरा आना हो प्यारे प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर किसी का भी जीवन पिता परमेश्वर खाली ना दिखाई दे। उस पेड़ की तरह जिसमें पिता परमेश्वर जब तुझे भूख लगी तू आया और तूने देखा उसमें कुछ नहीं है और तूने बोला कि आज से तुम्हें फल ना लगे। ऐसा ना हो कि हमारे जीवन ऐसे ही नाश हो जाए, तू हमें बोल दे कि तू हमेशा के लिए नाश हो जा पिता परमेश्वर, वरन पिता परमेश्वर हमारे जीवन उन फलों से लदे हुए दिखाई दे, उन वचनों के द्वारा जो तेरा दास हमें देगा हमारे जीवनों में वो फल लगने वाले हो सके, ताकि जब तेरा आना हो तो तेरा मन भी देख के आनंदित होने पाए और हम सब तेरे साथ तेरे उस वक्त के राज्य को जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। बाहर की सारी टेंशन से, सारे शोरों से, हर तरह की चिंताओं से तू हमारे मन को दूर रखना और हमारा सारा फोकस पिता परमेश्वर तेरे इस जीवित कलाम पे केंद्रित होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर एक एक गुड बात, वो छुपी हुई बातें जो हमारे जीवन को आज बदल सकती हैं, वो सारी परेशानियों को दूर कर सकती है, उसे सुनने के लिए और समझने के लिए तो आज हमारी अगुवाई कर पिता परमेश्वर। सारी बातों में आप बढ़े और हम घटे, अपने दास पे, पूरी कलीसिया पे, हर एक पे अनुग्रह करना, दया करना और अपनी अपरंपार आशीषों की वर्षा करना। सारी बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस छोटी सी प्रार्थना की विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित मोहित बेटे समर्थी और विश्वासियों के नाम में होकर के मांगते हैं, शुक्र के ग्रहण कीजिएगा, आमीन। हम इस कोरस को जब गाते हैं तो अपने मनों में सचमुच में प्रभु की उस आत्मा को, उस जीवित उपस्थिति को महसूस करेंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, सब मिलके तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, क्योंकि उस लहू में, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, सबके तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ, तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है। फिर से तेरा लहू बड़ा
क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु हमारी आराधना इस सारी प्रशंसा को, स्तुति गाने गाने को, आज के वचन को हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जीवित सामर्थी के नाम में मांगते हैं, सुन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का भविष्य के लोग हम प्रभु के कलाम में चलने से पहले जो लोग हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए हैं और मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप यदि हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए हैं और कलीसियाई आप इस वर्शिप में अटेंड करें, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा इस बात को बताएं, प्रकट करें कि आप प्रभु की महिमा रिफॉर्म क्रिश्चियन चर्च की हैप्पी लाइफ वर्शिप के द्वारा कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रयास अनेकों चर्चिस का इसलिए है कि कलीसिया आत्मिक ग्रोथ में, आत्मिक विश्वास में, आत्मिक उन्नति में, प्रभु की आगमन की तैयारी में तैयार रह सके। हमारी और हमारे इस समय पर जो हैप्पी लाइफ के सहयोगी लोग हैं, उन्होंने लिंक को शेयर कर दिया है। आप उस लिंक के मार्फत भी हैप्पी लाइफ की वर्शिप से जुड़ सकते हैं, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं। और जो लोग बिना लिंक के जुड़ सकते हैं, वो आप हैप्पी लाइफ में जाकर के हमारे नाम को सर्च करें और आप सीधे उससे भी आज की वर्शिप से जुड़ने पाएंगे। तो प्रभु के लोगों, आज जिस विषय पर हम प्रभु की दया के साथ में मनन करने पर हैं, वो विषय अपने आप के अंदर में शायद हमने इस संदेश को या इस विषय को पहली बार अपने जीवन के अंदर में सुन रहे हो या उस पर मनन करेंगे। आज जो विषय है मेरे मित्रों, वो विषय मनुष्य अपने जीवन के अंदर में बहुत हल्की रीति से लेता है और इसके पीछे का तात्पर्य उसको आज तक ज्ञान में नहीं। मैं जिस विषय पर आपको लेकर के चलूंगा, इस विषय की कुछ बातों को आपके आगे रख करके वचन के भाग में जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, यदि आपके पास में क्षमा के विषय में जब हम आज बात करेंगे, तो क्षमा दो प्रकार से है। पहला क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगनी होती है, जिसमें पिता की मर्जी होती है कि हम क्षमा मांगेंगे, वो हमें क्षमा करेगा, क्योंकि उसने अपने वचन में ऐसी सब बातों को रखा है। दूसरी क्षमा मेरे मित्रों, जो हमें उद्धार के रिश्ते को नहीं लेके जाएगी, वो हमारे आपसी संबंधों को, हमारे रिलेशनशिप को में मधुरता को लेकर के आती है। वो क्षमा मेरे मित्रों हमें एक दूसरे से मांगनी पड़ती है। और जब तक कि हम एक दूसरे से क्षमा को आदान प्रदान नहीं करते, हमारे रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते कमजोर रहते हैं। इस क्षमा को मांगने के लिए जिस पर आज मैं और आप करेंगे, ये उद्धार के नजदीक ले जाए। ये व्यक्तिगत रिलेशनशिप को, व्यक्तिगत मेरे मित्रों हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। और परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है, इस क्षमा को वही लोग इस्तेमाल कर पाते हैं जिन्होंने परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त कर लिया। जिन्होंने अभी तक परमेश्वर से क्षमा को प्रदान नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, वो अभी तो इस क्षमा के विषय में आज तक जानते भी नहीं और बात भी नहीं करते।
इसके लिए पहली चीज बाइबल बताती है, हमें ऑलवेज एग्जामिन योरसेल्फ, हमेशा हमेशा अपने को जांचना पड़ता है। मैं दूसरे को क्षमा करता हूं या नहीं करता। मेरे पास जब लोग आते हैं, मैं कैसे हृदय, कैसे स्वभाव का व्यक्ति। दूसरा बाइबल बताती है, इसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। यदि तुम इसके लिए एक्सरसाइज नहीं करोगे तो परमेश्वर के राज्य में जब जाओगे, वहां परमेश्वर के अनंत लोग होंगे, उनके बीच में भी तुम ये काम को कर नहीं पाओगे। तीसरी चीज बाइबल इस बात को बताती है, जिसे तुमने क्षमा करा, क्षमा करके भूल गए, या क्षमा करके वो व्यक्ति जब सामने आ जाता है तो तुम्हें सारा चित्रण पुराना याद आ जाता है। इसे अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और चौथी बात ये बताती है, यदि तुम क्षमा नहीं करते तो तुम पाप करते हो, क्योंकि पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकता। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, इस बात पर मैं और आप मनन करने के लिए चल रहे हैं। निकालेंगे परमेश्वर के कलाम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके 14 और 15वें पद को हमारे बीच में भाई पढ़ दें। इसलिए यदि मनुष्य की अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आइए प्रार्थना करें। विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, वचन बहुत साफ रीति से हमारे मध्य में है, और वचन का भाग ये कहता है कि यदि तुम अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा, और यदि तुम अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो प्रभु, हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, जीवन का बहुत लंबा सफर हमने यूं ही गुजार दिया, लेकिन इस क्षमा के ऊपर में प्रभु कभी हमारी दृष्टि नहीं गई, हमारा मन नहीं गया, हमने इसे बहुत हल्की रीति से लिया है। इससे परिवारों में गांठ है, कलीसियाओं में गांठ है, पड़ोस में गांठ है, रिश्तों में दरारें हैं प्रभु, और उसका कारण यही है प्रभु पिता के पिता कि हमने एक दूसरे को क्षमा नहीं किया प्रभु। और जब जब हमें वो मिलता है, वो बातें उभर जाती हैं, वो नासूर ऐसा बना पड़ा है प्रभु कि क्रोध की अग्नि जलने लगती है, और हम उसे क्षमा नहीं कर पाए, जिसके कारण परमेश्वर पिता आज तेरा कलाम हमारे मध्य में आया है। यदि तुम अपने अपराधियों के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। प्रभु जी, हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है, आपके खादिम की आवाज जिन घरों तक पहुंचती है, आपके लोग जिन परमेश्वर पिता की लाइफ से जुड़े हुए हैं, आज एक निर्णय की भूमि पर उतरने पाए प्रभु, कि वो जाने कि हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया, प्रभु अपने दास को चोटी से लेके पांव तले, पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छुपा ले। मैं घटूं लेकिन आपका नाम महिमा पाए। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, अपने दास को बोलता जाओ, स्पष्ट और साफ वचन दे प्रभु, शब्द दे प्रभु, और मैं मोहताज के साथ में जीवन प्रदान कर, क्योंकि हम अपनी व्यक्ति को आपके प्रभु अपने उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, हमें क्षमा करने के विषय में आज परमेश्वर का वचन लेकर के चल रहा है। अभी जो क्षमा है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, ये हमें कहां करनी है, किसे करनी है? क्या क्षमा अपने आप को करना है? कई बार मनुष्य जीवन के अंतिम कगारे पर खड़ा होता है, और मैंने ऐसे जीवनों को देखा है जो अंतिम समय में संघर्ष कर रहे होते हैं अपने जीवन में। जानते हो क्या कहते हैं? बाकी साहब हमारे लिए प्रार्थना करना, हम अपने आप को भी क्षमा नहीं कर पाते। जानते हो क्यों ये पीड़ा उनके पास में है, ये दुख क्यों उनके पास में है? क्योंकि बाइबल एक बात कहती है, और इसके मनुष्य के कलाम कह रहा है, इससे मनुष्य के अपराध, इसलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा दोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। मेरे तो यहाँ पर व्यक्तिगत बातें कर रही है, व्यक्तिगत जीवन से दूसरे चीजों के लिए बात कर रही है, और ये कह रही है कि तुम्हें अपने आप नहीं, वन अपने अपराधियों को, जो तुम्हारे अपराधों ने कराए, तुम्हारे लिए गलती करी है, जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, तुम उन्हें क्या करो? क्षमा करो। और परमेश्वर का कलाम
करता है। प्रभु का वचन कह रहा है ध्यान से देख कि वो व्यक्ति जब तेरे पास में आता है, जिसे देख करके क्रोध की अग्नि जलती है, जिसे देख करके तेरे मन में और उसके मन में दुनिया बनती है, आज क्या तू परमेश्वर की आवाज को सुन करके अपने अपराध को क्षमा कराना चाहता है? तो तू क्या उस अपराधी को जिसे तूने आज तक क्षमा नहीं करा, क्षमा करने को तैयार है? बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है मेरे मित्रों, ये शायद हमारे देश में हो व्यक्ति या हो सकता है प्रदेश में हो सकता है मेरे मित्रों, वो आज आपके बहुत करीब इस क्षमा करने के लिए बाइबल मुझे और आपको आज प्रेरित कर रही है। कह रही है परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है प्रभु के लोगों, इसलिए यदि तुम, परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान से सुने, इसलिए यदि तुम दबाव नहीं दे रही, जबरदस्ती नहीं करो, कह रही है इसलिए यदि तुम चाहते हो मनुष्य के अपराधों को क्या करो, क्षमा करो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करे। आज पता है क्या होता है, जब हम एक ऐसे व्यक्ति के घर में चले जाते हैं जिससे हमारी क्षमा नहीं है, हमारे मन के अंदर क्रोध है, हम जाके बैठ तो जाते हैं, जानते उससे बातें कैसे करते हैं, हम ऊपर ही फोटो से बात करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं उसे खुश करें, बड़ी कोशिश करते हैं कि उसे प्रसन्न करके आ जाए, लेकिन जब निकल करके जैसी दरवाजे चलते ना, तो पता क्या अंदर से आवाज आती है, यार इतना करा तो है, पता नहीं खुश होगा भी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है तेरे और इसके बीच में चलता है वो तू और तू तो देखता है, लेकिन इसे तीसरा भी देखता है जो आसमान में बैठा है, जिसने तुम्हें बनाया। और मेरे मित्रों, वो परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बता रहा है जिसे क्षमा करने का तरीका क्या है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है हमसे क्षमा मांगे तो मेरे मित्रों तब हम क्षमा करें। पहली चीज, यदि कोई हमसे क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें। दूसरी चीज है यदि कोई हमसे क्षमा ना भी मांगे और उसने हमारे अपराध कर रखा हो, और आज कलाम मेरे और आपके पास में आया है, हम उससे वो आकर के मांगे या ना मांगे, लेकिन हम उससे क्या कर दें, क्षमा करें। दूसरा तरीका ये, हम पहले तरीके पे जाएंगे तो शायद जीवन का प्रभु के पास बुलाई जाने का समय आ जाएगा और हमारा और आपस का मिलन हो नहीं पाएगा। इससे दूसरा तरीका यह है कि वो हमसे मांगे या ना मांगे, लेकिन हम अपने मन को साफ करते हुए उससे क्या कर ले, क्षमा कर ले। अब क्षमा मेरे मित्रों, अपराध यदि किसने हमारा किया है और हम यदि उसे क्षमा कर देते हैं तो मेरे मित्रों बात एक आती है, इसे प्रकट भी करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। ये कैसे होगा? ये बड़ी बात ये है मेरे मित्रों कि कोई हमसे क्षमा मांगे या ना मांगे, हमारा उसने अपराध कर रखा हो, लेकिन मेरे मित्रों वो व्यक्ति हमें मिले, हम उससे क्या कर ले, गले लगा। ये है क्षमा करने का तरीका। लेकिन बाइबल एक बात को बताना चाहती है, क्षमा करने के बाद में क्षमा वहां दिखाई देती है जो व्यक्ति क्षमा करके क्या होता है, भूल जाता है। हम पता क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को क्षमा करते, लेकिन क्षमा करने के बाद में जब वो फिर वैसी गलती करते तो उसे बता देते हैं कि हमने तुझे उस समय पर भी माफ किया था, हमने तेरे लिए उस समय पर भी किया था ना। हमारा पड़ोसी हमारे लिए करते, हम उससे कहते हमने देख तब तो तेरे लिए आगे नहीं बढ़े थे ना, लेकिन अब तो हम कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब जानते हो क्या है, हमने उन्हें क्षमा किया ही नहीं। हमने केवल एक रिलेशनशिप को कुछ दिन ठीक करने के लिए एक बात को लेकर क्या है कि हमने तुझे क्षमा कर दिया, वो तो उससे कह दिया, लेकिन मन के अंदर में क्या था, भारी पना दी। और ये भारी मन से मैं परमेश्वर के लोगों की मुझे समय मिला तो मैं आगे आपको लेकर के चलूंगा। बाइबल में मैंने आज साफ देखा है, बाइबल साफ कहती है ऐसे लोगों के लिए प्रभु कह रहा है, तुम मुझे हे प्रभु तो कहते हो, लेकिन तुम्हारे मन मुझसे दूर है, इसलिए तुम अपनी ऐसी प्रार्थनाओं को लेकर के मेरे पास मत आओ, मैं उन्हें नहीं सुनूंगा। ये मैं साफ देखा, हम बड़ी प्रार्थनाएं करते, रोते, बहुत समय व्यतीत करते, लेकिन खुदा कह रहा है प्रकट करके दिखा कि तो अपने अपराधी को क्षमा करता है। मैं ये देखना और वो अपराध जो तूने मेरे से किए हैं उनकी क्षमा तू उससे मांगता है। मैंने क्षमा करके तुझे अपना बेटा बना लिया, यदि बेटा बना लिया तो बेटे के पास पहली क्वालिटी होगी, वो अपने अपराध को क्या करेगा, क्षमा करेगा। भविष्य के लोग मुझे आपको बताना चाहती है, आगे बढ़ो, बड़ी बात नहीं है कि आपने मुझसे कहते हैं क्षमा करा, लेकिन दिल से नहीं करा। बड़ी बात यह है कि आपने किसी को क्षमा करने के बाद में आज तक वो बात आपके जहन में भी ना। अब वो न्याय कहां चला गया, खुदा के हाथ में।
और खुदा तुझे तो इसका प्रतिफल देगा। लेकिन मेरे से तो मेरे मित्रों बाइबल ये भी कहती है, पढ़ो मेरे साथ में बंद में पढ़ो। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान दीजिए। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, वचन में लगा, वचन में बहुत गया और हम प्रभु के पास गए, हम प्रभु के साथ रिलेशन जोड़ गए और प्रभु हमारा बल किया और हम प्रभु उसके बाद में हम दैनिक जीवन जीते। जब दैनिक जीवन जीने लगे उसके लिए प्रभु एक बात करा, बेटा तो तू मेरा है, बेटी तो तू मेरी है, लेकिन तेरे अंदर एक बात की कमी है कि तू अपने अपराधी को अभी भी क्षमा नहीं करता। लोग देख करके कहते हैं परमेश्वर का जन है, लोग कहते हैं परमेश्वर की दासी है, लोग कहते हैं बहुत प्रार्थना करता है, लोग कहते हैं बहुत वचन पढ़ता है, लेकिन इसके अंदर देखो इसका मन बहुत कपट है। प्रभु कहना इसे कहते हैं बात को भी क्षमा। मैं बात को बताना चाहता हूं, जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित प्रभु क्या नहीं करते हैं, तो हम लाइसेंस नहीं प्राप्त करते। जब हमसे गलती नहीं हुई, हम अब गुनाह नहीं करेंगे, लाइसेंस नहीं मिलता, लेकिन हम प्रभु की बादशाह में एंट्री रख लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए प्रभु की कलाम में लिखा है, प्रभु का धर्मी जन, अपने विषय से किसी विषय पे आ रहा हूं, अपना परमेश्वर का धर्मी जन यदि 10 बार भी गिरे तो प्रभु से उसने बाद उठाएगा, क्योंकि उसके अंदर पश्चाताप की आत्मा प्रभु की दी हुई है। लेकिन खुदा का कलाम ये भी कहता है मेरे मित्रों, अब इस बात को बदलने के लिए, इस डीएनए को चेंज करने के लिए कैसे किया? ये डीएनए पता है कहां से आया है? ये डीएनए हमारे माता पिता का है। हमारे माता पिता ने क्या नहीं करा? लोगों को क्षमा नहीं करा, और जाते जाते हमारे अंदर क्या छोड़ के चले गए? वो डीएनए छोड़ के चले गए। और वो डीएनए हमें क्या कर रहा है? पनप रहा है। जब हमें लोग कहते हैं, पादरी साहब कहते हैं, वचन कहता, कलीसिया के लोग कहते हैं, हमारी परेशानी व्यक्तिगत कहती, और हमें बार बार लगता है इसे क्षमा कर देना चाहिए, तभी पता क्या होता? हमारी माँ ने तो ये कहा था, हमारे पिताजी ने ये कहा था, हमारी बहन ये कह गई थी, ये तो बहुत खराब परिवार है, ये तो बहुत गंदे लोग हैं, इनसे क्या करना? इन्होंने हमारा नुकसान करा है, इनसे हमेशा क्या करना? बच कर। बाइबल क्या कह रही है? अपने अपराधी को यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो मैं तेरे अपराध को भी क्षमा नहीं। अब ये व्यक्ति जो डीएनए गंदा लेके बैठा है, ये उस व्यक्ति घर में गया जहां पे डीएनए इनका बिगड़ा हुआ है, जाकर के पता क्या कहते? भाई देखो, आप क्या कोई प्रोग्राम हो, हम आपके साथ में खड़े, हाथ जोड़ करके हमें प्रोग्राम बताना। अब वो जो अंदर बैठा ना, वो गड़बड़ डर रहा है, वो कह रहा है यार गड़बड़ है हमारे साथ, किसी को प्रोग्राम मत बताना, कुछ इसके हाथ में कोई काम मत दे देना, नहीं तो ये अपनी पुरानी ये अपराध अभी भी क्षमा नहीं होने के कारण ये हाथ भी जो जोड़े वो बेकार चले गए। और फिर पता कितनों को बताते, कहते भाई देखो हम तो कार्ड मिला था, उसके घर पे गए थे, हाथ जोड़ के कहा था हमारे लायक कोई काम हो तो बताना। लेकिन अब ये बात तो जितनों को बता रहे नहीं पता कि कहाँ की गुत्थी उलझी हुई है। वो कह रहे भाई ये तो गलत बात, उन्हें बता देना चाहिए था, आपको रखना चाहिए था। वो कह रहा साहब बंदा कहां से था, वो तो बहुत बड़ा मामला गड़बड़ता, मौके की तलाश में थे, नहीं तो मेरा काम क्या होता? प्रभु का वचन पर नजर पड़ क्या कह रहा भाई? फिर और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना बाइबल साफ कह रही है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे, ये मनुष्य मेरे बनाए हुए हैं, ये सृष्टि मेरी बनाई हुई है, यदि क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराध कभी भी क्षमा। अभी डीएनए गंदा डीएनए रख के बैठा हुआ, क्या कर रहा? जानने का समय कितना आगे? एक बात की कड़वाहट पता कितने समय तक की रहा है? 70 वर्ष की उम्र हो गई, 65 साल की उम्र हो गई, कब्र में जाने का नंबर आ गया, लेकिन क्या ये करके बैठा है? ये गंदे डीएनए को लेके बैठा है। मेरे माता ने कहा था इससे बच के रहना, मेरे पिताजी के गए थे इससे सावधान रहना, लेकिन ये नहीं बता के गए थे बेटा, क्योंकि उन्होंने खुद बाइबल नहीं पढ़ी थी, यदि अपराधियों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। वो अपराध में मर गए हैं, वो अपराधों को लेकर के गए हैं, और वो तुम्हें भी ये बता के गए कि तुम भी अपराधों को लेकर के कहा ना मेरे सम्मुख आना। इसलिए वो तो जहां गए वहां तुम भी जाने की क्या कर रहे हो? खुदा का कलाम में लिखा हुआ है, ये तब बदलना जब ये 70 का 65 साल का व्यक्ति अपने माता पिता के 4 चरण खुदा देकर के अपने प्रभु को देखता, प्रभु से जुड़ जाता, प्रभु से क्षमा मांग लेता, प्रभु से बारिश कर लेता, तो परमेश्वर के डीएनए को क्या करता? बदल देता, ये क्षमा करने वाला लोग मेरे लिए बुरा भी करेंगे, भविष्य के लोगों बाइबल मुझे आपको बताना चाहती है, आज
बना दी। हमने अपने बहू को क्या कर दिया, अपने बेटे को बुलाया, कैसे कहा इसके अंदर ये दुष्टता है, ये बात है, ये बात है। बेटे का मन भी क्या कर दिया, खराब कर दिया। आगे बेटे मुझे सबसे पहले देख करके उसके बाद क्या करना चाहिए था, क्षमा कर। और जब तू ये काम को करता तो खुदा आसमान का देखता, तेरे और उसके बीच की खटास को क्या कर देता, हम शादी में चले जाते हैं, बारात में चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, हमारे अपराध अंदर अंदर पता करते परेशान करते हैं। हम उसके कपड़ों को देख के टुकड़ाते, वो हमारे कपड़ों को देख के टुकड़ाते, हम उसके मेकअप को देख के टुकड़ाता, वो हमारे को देख के टुकड़ाता। क्योंकि अपराध कहाँ है, एक दूसरे के बीच में अंदर बस के। और हमें देख कर क्यों जल रहा, अरे भैया उसने अपने पैसों से कर रहा, अपने उससे कर रहा था, तूने अपने उससे करता, क्यों जल रहा था, तेरे अपराध तुझे क्या कर रहे, परेशान। और ये परेशानी मेरे आज परिवार की मुख्य धारा में आ गई। हम क्षमा नहीं करते, इससे हमारे अपराध की क्षमा नहीं। भविष्य की कलाम में आगे बढ़ो और मेरे साथ के कुछ बातों को जल्दी जल्दी देखो। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 17 से 20 पद को जल्दी से पढ़ो। जब मैं अपनी आने में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब देखो यहाँ पर व्यक्तिगत क्षमा का जीवन, व्यक्तिगत क्षमा का जीवन, किसी और बड़ों के साथ नहीं, पिता और पुत्र का व्यक्तिगत। मैंने आपके और स्वर्ग की दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। मैं क्षमा मांगने आपके पास आया। और कब आया हूं, जब मैं अपने आपे में आया। जिस दिन मेरे मित्रों आपको वचन काटे, जिस दिन आपको लगे और उसी दिन इस काम को कर लो, उसी दिन आपके जीवन का सवेरा हो जाए। और यदि इसे पाल करके रखोगे ना, तो याद करना, ना तो आपके परिवार में, ना आपके घर में, ना आपके व्यक्तिगत जीवन में, ना आपकी कलीसिया में प्रेम नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी कलीसियाओं में सेवा करके आने वाला व्यक्ति हूं जहां कलीसिया जब छुट्टी थी तो लोगों को 1-1 घंटा लगता था मिलने में, किसी से भी बिना मिले नहीं जाते, क्योंकि उनके बीच में अपराध नहीं था। हम अपने कलीसिया में देखते हैं, 4 का वो देखते हुए दिखाई देता, 5 का वो देखते हुए दिखाई देता, ठीक है। अब वो 4-5 आपस में करने वाले धीरे धीरे पता कहेंगे, ये बात पादरी साहब तक ना चाहिए, अपराध कहां तक जाएगा। लेकिन वो फिर भी वहां तक आई जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर का जन है, वो प्रार्थना में जाता है तो खुदा की आत्मा बोलती है। परमेश्वर का तनाव मुझे और आपको बताना चाह रहा है, ये व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन को लेकर के प्रभु के पास आया, व्यक्तिगत जीवन को लेकर के पिता के पास में आया और पिता से कहने लगा, मैंने आपकी दृष्टि में क्या करा, मुझे क्या कर दो, क्षमा। एक और स्थान पे चलो भाई, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 13 और 14 पद को। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना चाहा, अपनी छाती भी करता रहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अब परमेश्वर का नाम बताना चाहता है, पहले व्यक्ति को देखना, दूसरे व्यक्ति को देखना, क्या इसके लिए बहुत समाई, हाँ, इसके लिए क्या हृदय से माफ कर। और क्या कहा, अलावा बछड़ा, नए वस्त्र, नई अंगूठी, नई जूतियां, कहां से पहले, हृदय से करने पर ही परिवर्तन होगा। और मेरे मित्रों, ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति दूर खड़े होकर के कह रहा है, मैंने क्या करा है भाई, अरे हम प्रार्थना करने की तब कराता लेके प्रभु की ऑर्डर पर केवल लोगों को दिखाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु का वचन क्या है, यदि तो अपने अपराधी के अपराध को क्षमा करेगा तो मेरे अपराध को क्षमा करूंगा, और यदि तो अपने अपराधी के अपराध क्षमा ना करेगा तो मैं तेरे भी अपराध क्षमा नहीं। हमें नहीं मालूम, बड़ा भार जाते, प्रभु के पास जाते, घुटनों पर जाते, वेदी पर जाते, हम लोगों क्या कहते हैं, दिखा रहे, इन दिखावों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, तो मुझे व्यर्थ है प्रभु को कहा, मैं तुम्हारा प्रभु हुई। अपराधी का कोई पिता थोड़ी ना होता है, अपराधी का अपराधी उसका क्या होता है, पिता होता है। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाह रहा है, इससे दूर खाना भी आंखें नहीं चाह, अपराध को हुई। आगे एक और स्थान जो 40 से 42 पद को पढ़ो।
इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे सामूहिक क्षमा है। दो तरफ डाकू है, एक तरफ पिता। ये क्या कर रहा है? सामूहिक बातें क्षमा की और क्या करें? हमको अपनी करने का सही है तो कोई भी गुनाह नहीं है। सामूहिक नाम सामूहिक पर नहीं था, लेकिन बात कर रहे हैं तो वचन का है, तू अपने अपराध के अपराध को ये बात तो पिता मेरा जो मेरे मित्रों मुझे परमेश्वर ने क्षमा दी, मैं क्षमाशील व्यक्ति हूं, तो मेरे जीवन से दिखाई देगा, कितनी भी कोशिश करूं दिखाई देगा, प्रकट होगा। और यदि नहीं दिखाई दे रहा है ना तो गड़बड़ है। पता क्या है? मैंने अपने भाइयों के अपराध कर रखा क्षमा, इसके कारण मेरे मित्रों हम मिल नहीं पाते। और मैं आपको दूसरा बताना चाहता हूं, व्यक्तिगत झूठ बोलता है। पता क्या कहता हम आपके लिए क्या करते? क्षमा तो करता नहीं, प्रार्थना कर लेगा। झूठ बोल भाई, अब तो आपके लिए प्रार्थना करते, आपकी गलती प्रभु माफ कर दे। अरे तू प्रभु के पास तू जा रहा, प्रभु का वचन तो ये कह रहा है तू क्षमा कर। और हम झूठ बोलते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करें, कभी नहीं करते। हम पता है क्या मन में रखते हैं? हम तो 41 साल 42 साल 30 साल ये अनुभव मेरे से तो मेरे मित्रों मुझे को भी, मैंने मिशन के अंदर में पहली बार सेवा की, यह अनुभव मुझे मिशन से मिला। लोग सुबह उठते बड़ा लंबा हाथ उठाते, जय मसीह की, ठीक है, शाम आते आते उनके अपराध दिखाई देते, वो क्षमा ही नहीं। प्रभु का वचन बात कह रहा है, तू अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा कर। इतना लंबा समय मन में रखते, इतने लंबे समय तक दुख रखते, इतने लंबे समय तक भार को उठा के चलते, लेकिन कभी नहीं सोचा मैं अपने प्रभु के पास में चला जाऊं। मुझे भाव उठाने का अधिकार नहीं है। किसका है? प्रभु का वचन ने कहा है, अपना बोझ हम खुद लेके चलते। मेरे से जो मेरे मित्रों, और जब वो व्यक्ति दिखाई दे जाता तो पता क्या होता? वो व्यक्ति हमसे और हम उस व्यक्ति से कर नहीं पाते। चाहिए तो ये था, कोविड-19 का इतना भयानक समय आया, मृत्यु दर पर खड़ी दिखाई, मृत्यु को हमने करीबी से देखा, वो व्यक्ति अभी दिखाई देता तो हम उससे क्या कहते? भाई मेरे मन में आपके लिए ये था, मैंने आपको क्षमा किया। और फिर क्या करते? मुंह से नहीं होना चाहिए था, कहां से होता? इन हार्ट होता, दिल से होता, ये रहता नहीं। प्रभु जब इस दिल के अंदर में आके देखता तो कहता, पीठ थपथपा कहता, मेरा अच्छा बेटा है, मेरी अच्छी बेटी है। इसके अंदर में गड़बड़, हमारे अंदर में गड़बड़ रहती है। यीशु मसीह कहां से आते हैं? मेरे परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है और हम उससे परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। कई बार हमने क्षमा तो कर दिया, लेकिन मुंह से करा, हृदय से नहीं करा। कई बार बहन ने भाई को कर दिया, लेकिन जब आया ना तो फिर पूरा 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 रूप दिखा। इसलिए आज बहन और भाई के बीच में क्या चला गया? नहीं, विश्वास के साथ में जीने वाला है। मैं प्रभु से रात को प्रार्थना करके सोता हूँ, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे जीवन मेरे परिवार को सारी चीजों को भला चंगा रखा, पूरा रखा। सुबह के प्रभु से नहीं कहता, सुबह जब उठता हूँ मुझे कहता तुमने फिर जीवन दिया है, पूरा करे। मैं क्या हूं कि मैं किसी बात की चिंता भी करूं, प्रभु आप भी करूं। परमेश्वर के लोगों को बाइबल में लिखा है, मेरा धर्मीजन विश्वास के साथ जिए, करके देखो, प्रभु के पास आके देखो, प्रभु आपके लिए बहुत प्रेम करने वाला प्रभु है। लेकिन परमेश्वर के कलाम में मैं आपको आखिरी बातों को दिखा करके समाप्त करूंगा। परमेश्वर के लोगों कभी भी यदि आप क्षमा नहीं करोगे ना, मेरी बात को आज बहुत सावधानी पूर्वक सुन लेना। आपको पासवान ने कहा, आपको किसी खास व्यक्ति ने कहा, किसी अमुक व्यक्ति ने कहा, आपके साथ में और पासवान के बीच में या किसी खास व्यक्ति के बीच में आप आ गए प्रेशर में, आपने उससे कह दिया भाई मैंने आपको क्षमा कर, लेकिन आपने दिल से नहीं करा। आप याद करना, आप डूबने भार के नीचे। इसलिए अच्छा हो तो क्या होता? पासवान के सामने, अमुक व्यक्ति के सामने आप कह देते भाई मैं इसे क्षमा नहीं करता, वो अच्छा था। एक प्रभु के सम्मुख की दृष्टि में गलत कर रही,
और क्षमा भी नहीं कर रहे, और वो व्यक्ति कहता है आपके पास से क्या उंगली तक के चला गया, क्योंकि उस दिन तो मालूम है इसने मेरा क्षमा कर दिया, अब आपसे वैसे ही जी रहा है, आपके पास वैसे ही आ रहा है, वैसे ही कर रहा है, लेकिन आपके अंदर का भूत बार बार क्या कर रहा है, क्षमा नहीं कर रहा। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, यही कारण है कि आज तक आप और वो व्यक्ति एक साथ मिल करके प्रभु के आराधनालय को, यही कारण है आज और वो व्यक्ति एक साथ मिल करके आपने प्रार्थना में, आज यही कारण है वो और आप व्यक्ति मिलकर के प्रभु के कामों में, प्रभु की प्रशंसा में एक नहीं हो पाए, क्योंकि आपने क्या नहीं करा, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु को क्षमा, प्रभु एक हो गया। जानते हो कैसे? प्रभु ने क्या कहा? जब इसने कहा जब तू अपने राज्य में मिलेगा, प्रभु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ। जैसे हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु कोई चीजों से फेर नहीं रखते, सब हटा। हमेशा के लोगों प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, यदि आप क्षमा नहीं करोगे, यदि आपका परिवार क्षमा नहीं करेगा, यदि आपका पड़ोस का व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा, यदि आपकी कलीसिया का व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा, इसका बड़ा नुकसान आपको देखना पड़ेगा। और मेरे मित्रों, बाइबल के अनुसार यदि आप मेरे साथ में चल करके देखो परमेश्वर के कलाम से, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में आ जाओ। पढ़ेंगे उसके छठा अध्याय और उसके 9वें पद को। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य पद को पढ़ो भाई सीधा। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये प्रार्थना कौन करते हैं? हम रोज करते है ना? चर्च में आते तब क्या करते? रोज करते। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, वैसे तुम्हारे अपराधों को भी। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यदि तुम अपने अपराधी के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और हम रोज लॉर्ड प्रेयर में एक बात तो कहते हैं, प्रभु जैसे मैं अपने अपराधी को, प्रभु कह रहा अपराध तो तुम्हें इसके क्षमा ही नहीं करे, और झूठ बोल रहा है मेरे आगे बैठ के। क्या कह रहा है? जैसे मैंने अपने अपराधी के अपराध को क्षमा करा, तो ऐसे तू मेरे अपराध को रोज कह रहे। और प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है जब तू अपने अपराधी के अपराध क्षमा नहीं करेगा, मैं तेरे अपराध को क्षमा। हम झूठी प्रार्थना। आगे बढ़ो भाई। और हमें परीक्षा में ना ला। अब दूसरी बात फिर पता क्या कहते? डरे हुए। क्या कहते? प्रभु में परीक्षा में, हमें मालूम है हमने अपने अपराधी का अपराध क्षमा नहीं करे, इसलिए प्रभु में किस में ला सकता है? परीक्षा में ला सकता है। तो पहले प्रभु से कह रहे प्रभु में परीक्षा में मत ला, क्योंकि हमें मालूम है हमने अपने अपराधी के अपराध क्षमा नहीं करे। चाहिए था अपराध के अपराध क्षमा करते, और तुझे झूठ बोल रहे जैसे हम अपने अपराधी के अपराध क्षमा करते, तुम्हारे अपराध को क्षमा कर। फिर डरे हुए और डरा हुआ जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? हमें परीक्षा में ना ला। जगह तो नहीं कह रहा हमें परीक्षा में ना ला, जगह कह रहा मेरे को तुझे मेरे घर चलना है, मैं चलने को तैयार। जगह से प्रभु ने तो लिखा, जगह ने कहा प्रभु मैं तो सबको वापस। मेरे चीजों, मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है हम किस तरीके से प्रभु से झूठ बोलते, हम किस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं। और आगे बढ़ो भाई। परंतु बुराई से बचा। हाँ, हमें परीक्षा में न ला। और आगे परंतु बुराई से बचा। परंतु क्या कर? आप कह रहे प्रभु में बुराई से बचा। प्रभु कह रहा बुराई तो तब खत्म होगी जब तो अपने अपराधी के अपराध को क्या कर ले? क्षमा कर ले, तो बुराई तो खत्म हो जाएगी। भय में जी रहे मेरे चीजों, मेरे मित्रों, हमेशा के कलाम में लिखा हुआ है और कह रहे हैं प्रभु से जैसे हम अपने अपराधी के अपराध क्षमा करते। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है जिस प्रकार प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, प्रभु के लोगों यदि हम अपने अपराधी के अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर के लोगों हमारे पास में एक भय होगा, और वो भय ये होगा परमेश्वर के लोगों कि हम इस बात से डरेंगे। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है कि कहीं हमारा बुरा ना हो जाए। आओ मेरे साथ में तो एक बात को जल्दी से देख लो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 5वें पद को जल्दी से देख लो। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कलाम में लिखा हुआ है जब हम क्षमा करते हैं तो हम जानते हो क्या बन जाते हैं? हम नम्र बन जाता है। सबसे पहले क्या बनाता है? नम्र बनाता है। जब तक हम नम्र नहीं होते तब तक हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। बाइबल में क्या लिखा है?
पढ़े भाई फिर से 5 पर। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य भी जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसके लिए एक चेन को पूरा करना है, पहले अपने अपराधी के अपराध को क्षमा करना है, तो तुम मन के नम्र बन जाओगे, और जब नम्र बन जाओगे तो पृथ्वी पर क्या बनोगे? अधिकारी। आज आप विचार करके देखो, बड़े दुख के साथ में प्रभु की जिंदगी पर से कहना पड़ता है, हमारा मसीह समाज कहां चला गया? दूसरे उस पर अधिकारी हैं, ये अधिकारी किसी पर नहीं। जब इन्हें मौका मिला था तो एक समय वो था जब मिशनरी यहाँ पे थे, वो अधिकारी हुआ। आज हम कहा है? दूसरों के अधिकार में जीवन को, दूसरों के अधिकार के सारे जीवे, क्योंकि हम क्या नहीं बन पाए आज तक, नम्र नहीं बन पाए। मेरी बात को ध्यान देना, खुदा का सेवक होने के नाते इस बात को कह रहा हूं, यदि आज आप अपने अपराधियों को क्षमा कर दो, आज आप अपने अपराधों को अपराधियों के पापों को क्षमा कर दो, भविष्य के लोगों आप नम्र बन गए, इसका प्रतिफल आपकी औलाद देखेगी, वो अधिकारी बनने पाए। लेकिन यदि नहीं करोगे ना, नहीं बन पाएगी, उनके हाल और खराब होंगे। एक और स्थान पर चलो मेरे साथ में, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 3रा पद। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु का वचन कह रहा है, धन्य है वे जो मन के दीन है। मन प्रभु की होती है। प्रभु आपकी मन की आवाज दी थी, मैं अपने अपराधी के अपराध को क्षमा करूं। मैंने आपकी मन की आवाज दी, इसलिए आपने मुझे क्या बना दिया? पढ़ो पूरी बात को भाई। धन्य है वे जो मन के दीन है, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और अब मेरे पास में किसका राज्य मिल गया? अब स्वर्ग का राज्य मुझे मिल गया, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी, मैं यहां पे नहीं बटोरूंगा। मनुष्य 2 जगह पर बटोरता है, मेरी बात को ध्यान देना, इस व्यक्ति को बटोरता, बुढ़ापे तक भाई साहब लगा रहता है, और बुढ़ापे पे जाने का समय है, उससे पूछो भैया वहां का क्या हाल होगा? वहां तो पता है धक्का भी बचेगा, ये भी कहता है आग बिक्री होगी, ये सब पता है उसे, लेकिन उसने परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए उसे लिखा है, बदलने ये जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य होता है। प्रभु कह रहा है तेरे पास में राज्य मिल सकता है, एक काम कर ले, चेन जुड़ी हुई है, अपने अपराधियों क्या कर दे? आज क्षमा कर दे, स्वर्ग का राज्य। मेरे मित्रों, सिंपल सी चीजों को नहीं, और खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, रोज एक प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते वैसे तुम्हारे अपराध को भी। प्रभु कहता है कैसा झूठ, ये जो बहन के साथ बैठी है ना, जो भाई बैठा है ना, जो माँ बैठी है, जो बाप बैठा है ना, इन्हीं में इतनी गड़बड़ है कि एक दूसरे से क्षमा नहीं कर रखी। और क्या कह रहे? जैसे हम अपने अपराधी के क्षमा करते, हमारे अपराधों को क्षमा करते। प्रभु कह रहा है पहले यदि तू मनुष्यों के अपराध को क्षमा करेगा तो मैं तेरे अपराध की क्षमा करूंगा। प्रभु के पास इस बात को कहने की आवश्यकता थोड़ी ना, प्रभु जानता है। मेरे मित्रों, बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है और अंत की बातों को देख करके समाप्त करते हैं। यदि आपके पास में मेरे मित्रों अपराधी को क्षमा करने का हृदय नहीं है, तो परमेश्वर का वचन एक बात को बताता है, आप परीक्षा में फंसे हुए हो। और परीक्षा ये पता है कहां से है? ये आसमान के खुदा की ओर से है, क्योंकि तुम उसकी बात को सुन नहीं रहे। और उसका वचन ये कह रहा है कि तुम अपने अपराधी को क्या करो? क्षमा करो। और इसलिए तुम यदि क्षमा नहीं करते तो हमेशा क्या पढ़ो? परीक्षा में पढ़ो। और परीक्षा पता कैसे आती है? आपका वो व्यक्ति जिसने आपका बुरा करा था और आपका बुरा प्रभु ने होने नहीं दिया, लेकिन आपको मालूम है वो सामने से आ रहा है, आपके उसके बीच क्या शुरू हो गई? परीक्षा शुरू। आप कह रहे भाई यार तो ये उस रास्ते को निकल जाए, मैं इधर से निकल जाऊं, और ये आपके सामने आए तो क्या होगा? ये हाथ भी नहीं उठेगा। ये हाथ उठने का आप जानते हो क्या? दोनों के तरफ से उठने का मतलब है खुदा को सलाम जाना, खुदा मैं और ये एक है। इस बात को हम एक दूसरे के लिए कर ही नहीं पा रहे, और परमेश्वर के लोगों को परीक्षा करते। अब पता परीक्षा कहां तक बढ़ेगी? वो जब निकल जाएगा ना तो मुड़ के देखेंगे, हमें तो नहीं देखा। फिर जाकर के पड़ोसी से पूछेंगे क्या करना, तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ हमने क्षमा नहीं करी, वो जाए कुछ ना करो, परीक्षा में फंसे। और तुम कहना परीक्षा में से मैं निकाल, तू मनुष्यों के अपराधों को क्या कर दे? क्षमा। परमेश्वर के लोगों, ये व्यक्तिगत क्षमा का जीवन हमें रखना है। आपकी पत्नी ने आपके कितना बुरा किया, आप मन से क्षमा करो। आपके बेटे ने कराओ, आप मन से क्षमा करो। आपके पति ने कराओ, आप मन से क्षमा करो। आपकी सास ने कराओ, आप मन से क्षमा करो।
आपके पासवान लेकर आओ, आप मन से क्षमा करो। आपके कलीसिया में कोई व्यक्ति हो, आप मन से क्षमा करके उसे गले लगाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी, यदि नहीं करोगे तो परीक्षा में फंस जाओगे, और परीक्षा में फंसोगे तो परीक्षा तुम्हें किस पे लाती है? पाप में। मेरी बात पर ध्यान देना, आप घर में पढ़ना लूका रचित समाचार 15वें अध्याय को जाना 27 और 28 पर। लूका रचित समाचार 15 अध्याय 27-28 पद को पढ़ना। एक बेटा अपने बाप से नाराज हो और कहां बैठ गया? घर के बाहर। और घर के बाहर बैठ गया, किस बात से बैठ गया? कि तेरा वो बेटा आया है जिसने सारी संपत्ति तेरी क्या कर दी है? ठीक है, इसे क्या करना चाहिए था? इसके पास में क्षमा का हृदय नहीं है, ये अपने भाई के लिए क्षमा का मन नहीं रखता, इसलिए बाहर बैठा हुआ है मेरे से तो मेरे मित्रों। और बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, ये अपने पिता से कह रहा है, तूने तो मुझे कभी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, परीक्षा में फंस गया। लोगों से पूछ रहा है क्या हो रहा है? बाहर बैठ गया, परीक्षा में फंस गया। मेरे से तो मेरे मित्रों अंदर जश्न हो रहा है, ये उस जश्न में नहीं जा रहा क्योंकि परीक्षा में फंसा हुआ है। और अपने पिता से कह रहा है, तूने तो मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा नहीं दिया, क्योंकि मेरे से तो मेरे मित्रों परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यदि अपने भाई को क्षमा करने वाला होता तो परीक्षा में ना फंसता, अंदर जाके गले लगाता, उससे कहता मेरे भाई तू मेरे लिए मर गया था लेकिन अब मिलकर के अपने पिता के साथ में आनंद, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि उसने अपने भाई को, सगे भाई को भी अपराध को क्षमा नहीं किया। बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, मेरे से तो मेरे मित्रों एक कहावत कहा करते थे लोग पुराने, यदि एक रोटी हो तो आधी एक खा ले और आधी खा ले तो बड़ा प्रेम दिखाई देता है। तो बता दो कैसे होता था? वो ऐसे होता था कि उनके बीच में कोई गड़बड़ नहीं, इसलिए वो आधी आधी बढ़ जाती और आधी आधी बांट के भी पेट भरता था और संतुष्टि मिलती थी। आज तो बांटने का नंबर करो, पहले छिपा ली जाती है। अरे हम भी खाएंगे साहब, भाई के लिए भी मन में जगह नहीं है, बहन के लिए भी मन में जगह नहीं है, कलीसिया में पासवान के लिए है, पासवान के लिए कलीसिया में नहीं है, पड़ोस में नहीं है, दिखावा चल रहा है। क्योंकि मेरे जो मेरे मित्रों, हमने परमेश्वर की बनाई हुई मनुष्य की सृष्टि को हृदय से क्षमा करना सीखा। बाइबल कुछ और आपको बताना चाहती है, मेरे साथ में पढ़ो परमेश्वर के लोगों, मत्ती रचित समाचार 6 अध्याय 12वें पद को पढ़ लो जल्दी, 2 पदों को लेकर के समाप्त कर। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कह रहे हम प्रभु से बड़े दौड़ थे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों के पापों को, अपराधों को क्षमा कराए, अब तू वैसे हमारे भी कर दे। प्रभु कहना क्षमा तो कहीं नहीं किया, नहीं तेरी प्रार्थना कहां सुन ली जाती? स्वर्ग में सुन ली। तो सहायता किसकी चाहिए होती है? कभी पासवान की चाहिए होती है, कभी फला पादरी की चाहिए होती है, कभी फला परमेश्वर की सेवक की चाहिए होती है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने उनको कुंजियां दी है और उनके पास में कुंजी का अधिकार इसलिए है क्योंकि वो अपराध को अपने अंदर नहीं रखते, अपराध को क्या करते? परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है प्रभु, आज जिस पति के साथ में, जिस पत्नी के साथ में आप जी हो, जिन बच्चों को आपने इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, क्या आपने उनको क्षमा कर रखा है? क्या आपने जिस कलीसिया से जुड़े हुए हो, आपने क्या उस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता अच्छा है? आपने क्षमा कर रखा है? या आपके पिताजी माता-पिता जो आपको सिखा के गए थे, बता के गए थे, वो गंदे डीएनए को लेकर के तो उनका वचन कहना है, अपने मनुष्यों के अपराध को यदि क्षमा करेगा तो तेरे अपराध भी प्रभु क्षमा कर देगा। हमेशा के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, आओ मेरे साथ जल्दी से देख लो इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 32वें पद को पढ़ लो। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 32वां पद। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कलाम में लिखा है, एक दूसरे के प्रति कृपालु और करुणामय बनो। कृपालु और करुणामय, ये कृपालु और करुणामय अपने घर से शुरू कर सकते हो। चलो पड़ोस से नहीं कर सकते, चलो कलीसिया से नहीं कर सकते, चलो और कहीं से नहीं कर सकते, अपने घर से ही शुरू कर सकते हो। अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने इन-लॉ के प्रति बन जाओ, कृपालु बन जाओ, करुणामय बन जाओ। जिस प्रकार तुम्हारे पिता जीवन किया, जैसे तुम्हारे पिता के भाई
3 अध्याय 13वां। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। यदि तेरे पास में दोष लगाने का कारण भी हो ना, तो प्रभु यहां भी मना कर रहे हैं, क्या कर ले? मत उंगली उठा, मत बोल, मत बोल। वचन कहता है यदि कोई मनुष्य के अपराध को क्षमा करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्या क्षमा देगा। लेकिन यदि तुम अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध भी कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। इसलिए भविष्य के लोगों, यदि आज आपके पास में एक आवाज आ रही है, क्या आप महसूस कर रहे हो क्या मुझे क्षमा उस व्यक्ति को करना है? क्या आप महसूस कर रहे हो ये क्षमा करने वाला व्यक्ति कलीसिया में है? क्या आप महसूस कर रहे हो ये क्षमा करने वाला व्यक्ति पड़ोस में है? क्या आप क्षमा करने के लिए मेरे मित्रों महसूस कर रहे हो कि आपके परिवार में है, आपके रिश्तेदार में है, और ये खुदा की आवाज आपको छू रही है? तो इस समय पे नम्र बन के दीन बन जाओ और प्रभु से कहो, स्वर्ग का राज्य आपका हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है जब आप दीन बन जाओगे तो भविष्य का वचन आपको बताना चाहता है आप इस पृथ्वी पर अधिकारी का जीवन जीने पाओगे। लेकिन ये तब होगा जब आज खुदा की आवाज सुनने के बाद में आप अपने मन में भार मत रखो, वरना उसे क्या कर दो? क्षमा कर दो। और क्षमा करने का अर्थ होता है भूल जाओ। उससे कैसा व्यवहार करो? अपना सा व्यवहार करो। तब भविष्य का कलाम एक बात को बताना चाहता है, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ लो। जिसका तुमको क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। खुदा के कलाम में लिखा है जिसका तुम क्षमा करते हो, फिर अधिकार मिल जाता है। ये प्रभु अधिकार में देते, जिसका तुम क्षमा करते हो उसका मैं भी क्षमा करता हूँ। मेरे दिलों मेरे मित्रों, खुशी किस बात में होती है? जब आपके पैर के अंदर में या आपके शरीर के अंदर में कोई फोड़ा हो, वो फैले तो आपको खुशी मिलती है, या वो फोड़ा खत्म हो जाए तब खुशी? विचार करो, ये फोड़ा जब बढ़ता है आपका शरीर पीड़ा में जाता है। यदि आपका अपराधी आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको वो पीड़ा होनी चाहिए, और वो पीड़ा यूं होनी चाहिए कि वो भी मत सीखा है और आप भी मत सीखा। हमें एक दूसरे के अपराध क्या करने? क्षमा करना। और बाइबल एक बात को बताना चाहती है, यदि नहीं करो ये पीड़ा बढ़ती है। और ये पीड़ा पता है आज कैसा रूप लेगी? ये हमारे परिवारों के अंदर में फूट पैदा करे, हमारे रिश्तों को कमजोर करे, हमारे व्यक्तिगत संबंध खत्म होते जा रहे हैं। हम पता है क्या कर रहे? एक स्वार्थ का जीवन जी रहे। हमारे पास में रोजगार है, हम अपने रोजगार में खुश हैं, हमें दूसरे की परवाह नहीं, हम परिवार का भाग है, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं। मेरे मित्रों, इसलिए क्योंकि हमें क्षमा की आत्मा जो प्रभु ने दी थी, हमने उसका आदर करके देखो। आप यदि क्षमा करोगे ना, आपको अपने आप खुशी मिलती, और वो खुशी मिलती है जो प्रयास से, और भी बोझ को उठा के चलोगे, उठाते उठाते थक जाओगे। लेकिन मेरे मित्रों, कभी भी आपके अपराध भी प्रभु क्षमा नहीं करेगा। ये प्रार्थना वर्षों से करते चले आ रहे हो और करते चले जाओगे। ऐसे हम अपने अपराधियों को माफ करते तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। रोज कहोगे, यीशु कहेगा तूने क्या मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 14वें 15वें पद में नहीं पढ़ा? जहाँ पे लिखा है तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा होंगे, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं करेगा। कैसा लेके जाओ? अपराधी जीवन लेके जाओ। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के लोगों मेरे साथ में पढ़ लो मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और 24वां पद देखिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति जो आज हैप्पी लाइफ से जुड़ा हुआ सुन रहा है, जो कोई व्यक्ति मेरी ये बातें सुन करके मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है। वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई है जिसने अपना घर चट्टान पर, जिसने अपना घर मसीह में बनाया है। बड़ी आंधियां तो आएंगी, तूफान तो आएंगे, जलजले तो आएंगे, महामारियां तो आएंगी, संकट तो आएगा, लेकिन वो घर स्थिर बना रहेगा, उसे बनाने वाला। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुन करके उन्हें क्या करता है? मानता है।
यदि सुना है तो आज कर दो, कह दो प्रभु उस बहन से, उस भाई से चाहे फोन करना पड़े, मैं फोन करके भी प्रभु कहूंगा मैंने तुझे क्षमा कर। यदि व्यक्तिगत मिल जाएंगे मैं व्यक्तिगत कहूंगा मैंने क्षमा कर दिया, और प्रभु मैं दिल से करूंगा, मुंह से नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु होठ से करने पर मेरे परमेश्वर मेरा स्वभाव फिर दिखाई देगा, मेरा मिजाज फिर दिखाई देगा, मेरे अंदर की आत्मा फिर जलती दिखाई देगी। प्रभु मैं सुलगना नहीं चाहता, मैं जलना नहीं चाहता, मैं प्रभु क्या करना चाहता हूं, क्षमा करना। प्रभु मुझे क्षमा करने का आत्मा आपने दिया, मैं क्षमा करूं। परमेश्वर के लोगों, बाइबल मुझे और आपको अंत की बात को एक बताना चाहती है, और वो अंत की बात ये है, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, अंत की एक पद को मेरे साथ में पढ़ दो और उसे देख करके समाप्त करते हैं। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 और 3 पद। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ो। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, फिर से पढ़ो भाई, अर्थात सारी दीनता और नम्रता। प्रभु के लोग कैसे होते हैं, दीन और नम्र। देखो मैं आपको बताऊं, यदि आप विश्वास के साथ में वचन को पढ़ते हो ना, आपको मैं एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आप भूख के समय पर कहीं पर होगे ना, प्रभु खुद उस घर को बताएगा ये मेरा जन कैसा बैठा है। आत्मा बोलेगी। एलिशा जब वहां से निकल के जाता था, कोई स्त्री को एलिशा ने कभी नहीं कहा मुझे रोटी खिला। एलिशा को वो खुद जानती थी एलिशा क्या है, और वो बनाती थी और उसे और गेजी को मिला। प्रभु यदि आपको वस्त्र की आवश्यकता है ना, आप चिंता बिल्कुल मत करो, आप परमेश्वर की ओर देखें, आपको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाने की जिम्मेदारी है। वो आसमान का खुदा ये बात को कहता है। आगे पढ़ो भाई। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन और आपस की एक बनता में क्या करो, यत्न करो, प्रयास करो। क्षमा करने का क्या करो, प्रयास करो। मत जाओ भार को लेकर, मत जियो बोझ के। और मैं आपको आखिरी चीज को बता करके समाप्त करता हूं। पता है जब क्या होता है ना, जब हमारा ऐसे चलते चलते अपराधी कोई व्यक्ति बनता है जिसके प्रति हमारा मन मुटाव होता है, अपराधी होता है, अब वो व्यक्ति भी हमारे घर में मीटिंग में आ जाता है, तब हम बड़े फंस जाते हैं। ठीक है, अब हमारी आदत है, हम सबसे कह रहे हैं आइए यहाँ बैठिए, उससे क्या कहेंगे, जाइए बाहर। हम कहते हैं आइए यहाँ बैठिए, अंदर की आग चल रही है, फिर भी कह रहे हैं आइए हमारे सोफे पे बैठिए। ठीक है, हमने जो सबको खिलाया उसे भी बड़े आदर के साथ में दे रहे, लेकिन अंदर से क्या है, आग उसे देख करके चल रही है। प्रभु कह रहा है जितनों के साथ तूने आज भलाई करी ना, ये सब तेरी भलाई क्या हो गई, नहीं मिलेगा कुछ। प्रभु का वचन एक बात कहता है, अपने अपराधियों के अपराध को क्या करना है, क्षमा करना। ये अपराधी मेरा पत्नी हो सकती है, मेरा बच्चा हो सकता है, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, पड़ोस का हो सकता है, कलीसिया का हो सकता है, समाज का हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस देश का हो, प्रदेश का हो। लेकिन वचन की आवाज को आप सुनो और क्या करो, क्षमा करो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन कहता है बुराई से बुराई को नहीं जीत सकते, बुराई से भलाई से बुराई को जीत सकते। आप करो। आप जब किसी के ऊपर में अंगारे रख दोगे ना, वो अपने आप आपके लिए आशीष का पात्र बन जाएगी। इसलिए प्रभु के लोगों, यदि प्रभु की आवाज आप तक पहुंची है तो अपने को दीन बनाओ, अपने को नम्र करो, क्षमा का हृदय ले आओ। तो प्रभु का वचन कहता है तुम पृथ्वी के अधिकारी बन जाओगे, स्वर्ग के राज्य के भागीदार बन जाओगे, यदि तुम अपने अपराध को क्षमा करते हो। तो बड़ी बात नहीं, अब मनुष्य के अपराध को क्या करो। मसलन मेरे मित्रों, मेरी कलीसिया में कोई व्यक्ति हो तो उनके हाथ में मुझसे कहे ये व्यक्ति ऐसा है, इसने तेरे लिए ऐसा ऐसा करा है, तो मैं प्रभु से कहने पाऊं, प्रभु मैं उस भाई से भी कहूं और बहन से भी कहूं और प्रभु से भी कहूं, प्रभु मैंने उससे क्या कर दिया, ये वो जाने वो कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, ताकि मेरी प्रार्थनाएं तेरे
आओ प्रभु के लोगों, अपनी आंखों को बंद करो, स्वरों को झुकाओ, प्रभु के पास में चलो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं आज तेरे वचन के अनुसार प्रभु जीना चाहता हूँ। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे घर पर दया कर, प्रभु मेरी कलीसिया पर दया कर, प्रभु मेरे पड़ोस पर दया कर, प्रभु मेरे परिवार पर दया कर। यदि कोई भी हो प्रभु जिसका मैं अपराधी बन रखा हूँ, प्रभु क्षमा नहीं कर रहा, प्रभु मैं आज उसे क्षमा कर, प्रभु से कहो प्रभु के लोग। आओ इस प्रार्थना में परमेश्वर के पास टूट करके आओ। एफबी लाइन से जुड़े हुए जो लोग मुझे देख रहे सुन पा, प्रभु से कहो, प्रभु हमें नहीं मालूम था लेकिन आज पता चला, तेरे कलाम में लिखा है यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यदि ये व्यक्तिगत रिलेशन ठीक ना हुआ तो परिवार में खटास दिखती है, समाज में दिखती है, पड़ोस में दिखती है, व्यक्तिगत दिखती है। प्रभु जी वो व्यक्ति हमें जब मिल जाता है तो बहुत देर तक मुंह सुम हो जाते हैं, हम बात नहीं कर पाते क्योंकि अपराध छिपा पड़ा है। प्रभु आज से मेरे हृदय को साफ कर दे, नम्र बना दे, दीन बना दे, ताकि मैं तेरे परमेश्वर पिता राज्य का भागीदार परमेश्वर पिता और इस पृथ्वी का अधिकारी बन। मेरे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तेरे कलाम के भाग को तेरे लोगों के द्वारा जो तेरे वचन की मार्फत परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में पहुंचाए, आप उनके घरों में उन्हें स्वीकार करने वाला बन, और प्रभु पिता उसकी जुगाली करने वाला परमेश्वर पिता सामर्थ प्रभु बहुत आयत के साथ में परमेश्वर पिता अता कर, और ये वचन उनके जीवन में 60, 70 और 100 गुना, हमारे जीवन की भूमि पर 60, 70 और 100 गुना प्रभु फल लाए। अपने वचन की रक्षा कर ताकि तेरा वचन प्रभु तेरी आमद के दिन में परमेश्वर पिता हमारे पास से प्रभु जी का फल सहित बटोरा जाए। अनुग्रह कर ले, दया कर। प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, लाइफ से जुड़े हुए हमारे साथ में हैं, अंतिम और आखिरी गीत में प्रभु के पास में चलेंगे और इसी में अपने प्रेम की बेटी अपने स्थानों पर निकालेंगे, और जब परमेश्वर का आराधनालय खुला मिलेगा तो आप अपने उस एनवलप को, उस अपनी बेटों को लाकर के प्रभु के आराधनालय में परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करें। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। गीत का नंबर 112, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। गीत का नंबर 112, मुक्ति दिलाए यीशु नाम।
प्रार्थना में चले। हमारे विश्वासियों के धर्मी परमेश्वर पिता नम्रता दीनता के साथ में हम तेरे कलाम के भाग को प्रभु जी पिता प्रेजेंट वर्शिप को परमेश्वर पिता और उन थैंक्स गिविंग को प्रभु जी जो तेरे लोगों ने चंगाई के रूप में प्राप्त करे और कहा लोगों तक इस बात को जाना है। परमेश्वर पिता तेरे लोगों के हैप्पी लाइफ के मार्फत लोगों तक पहुंचाया गया प्रभु, और उनके लिए जिन्हें परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं की आवश्यकता है तेरे आगे रखा प्रभु, तूने उनको सब कुछ सुना है। अब जब परमेश्वर पिता तेरे लोग यहाँ से अपने घरों को जाएंगे और परमेश्वर पिता हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए लोग इस वर्षिप के बाद अपने घरों में रह करके अपने कामों को करेंगे। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं उनको आशीष दे, उनके जीवन पर अपनी आशीष दे। उनके पास में जो उन्होंने तेरे राज्य की कामों के लिए उन बेटों को निकाला है प्रभु जी आप दया करके उनको स्वीकार करें। वो आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, आपकी आमद की तैयारी के लिए बहुत आयत के साथ इस्तेमाल होने पाए। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना विनती है हैप्पी लाइफ से जुड़े हर एक भाई बहन जो खुदावंत उससे प्रेम करते मोहब्बत करते और परमेश्वर हमेशा अपने को अपने परिवार को तुझमें तत्पर तैयार रखते। तेरा खादिम तुझसे कहता है तो उनको बरकत दे, तो उनको आशीष दे। जो लोग प्रभु हैप्पी लाइफ से नहीं जुड़ते इसका मतलब इस बात का चिन्ह है प्रभु कि वो तेरी आराधना परमेश्वर पिता आज के दिन ना करके किसी और को प्रभु महिमा दे रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है यदि उनके पास में भूख होती तो परमेश्वर पिता वो प्रबंध करते और परमेश्वर पिता हैप्पी लाइफ से जुड़ करके खुदावन तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी इबादत करते। उसका चिन्ह परमेश्वर पिता वो अपने कमेंट के द्वारा भेजते। हमारी आपसे प्रार्थना विनती अनुग्रह करते आकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे घराने जिनके पास में परमेश्वर पिता एंड्रॉइड फोन नहीं है प्रभु और वह हैप्पी लाइफ से नहीं जुड़ते तो खुदावन उनकी आशीष का भाव उनको बहुत है। मेरे परमेश्वर जिनके पास सब कुछ है लेकिन बहाने हैं प्रभु कि उनका नेट खत्म हो जाता है और वो नेट डलवा नहीं पाए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं उनसे बोल बातें कर, कब तक तुम मुझे बहाना दो, कब तक तुम मेरे साथ में ऐसी चालों को चलो। प्रभु आपका वचन बताता है अब तो हालात को देखो, अब तो समय को देखो और अपनी चालों को बदल दो, फिर जाओ तो मैं तुम पर दया करूं। लेकिन परमेश्वर यदि हम नहीं फिरे तो तेरी दया हम पर होने नहीं पाए। अनुग्रह कर मेरे प्रभु दया कर अपने कलाम को परमेश्वर पिता हमारे मध्य में 60, 70 और 100 गुना पढ़ना प्रभु जी हम घटे लेकिन आपका नाम महिमा पाए। हैप्पी लाइफ से जुड़े हुए इस पूरी टीम को तेरा खादिम तेरे पर तो सामर्थ्य इनके नौकरियों पर, इनकी पढ़ाइयों पर, इनके परिवारों पर परमेश्वर पिता तेरी आशीष अब से लेकर के अवध के दिन तक बनी रहे और बढ़ती चली जाए। ये उज्जवल भविष्य को देखें, ये अपनी नौकरियों में तरक्की को देखें, अपनी पढ़ाइयों में कामयाबी को देखें और जैसे ये तेरे खादिम के साथ मिलकर तेरे कामों को पूरा करते तू भी इस प्रतिपन के कामों को पूरा कर। तो हमारी प्रार्थना है परमेश्वर फजल कर अनुग्रह आशीष दे। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु पूरे हफ्ते कलीसिया के एक परिवार को तेरे हाथों में सौंप दे, उनके घरों के चौथ अपने लोगों के बाड़े को लगा, उनसे बोल और बातें कर, तेरा कलाम उनसे बोले और बातें कर। यदि वो परमेश्वर पिता किसी कारणवश या भूल चूक से आपके कलाम के भाग से रह गए तो वो हैप्पी लाइफ में प्रभु जो लिंक उनके पास में पहुंचा है उसके मार्ग पर जुड़ करके प्रभु आज दिन भर उस कलाम के भाग से आशीष को बटोरने तो अपना फजल कर अपना अनुग्रह कर। प्रभु जी हमारी प्रार्थना हमारे घरों के चारों तरफ अपने लोगों के बाड़े को लगा, हमारे लोगों की किचनों पर अपनी आशीष दे, उनके खत्ते खलियान भंडारों पर अपनी आशीष दे। हमारे अपने लोग जो रोजगार पर जाते और आते उनकी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह आपसे मांगते, उनके चोटी से लेके पांव से लेके चोटी तले तेरे लहू का बाड़ा उनके चारों तरफ बांध देते। जो प्रिय घर में रहते उनके साथ हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति की यूनिटी पावर को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बढ़ा दे पिता और प्रभु तू उन पर अपना अनुग्रह कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु दास के लिए अपने चंगाई के हाथों को उन पर रख प्रभु जी, उनके बीमारी के बिस्तर यीशु मसीह के नाम में शिफा का बिस्तर बदल जाए। आप दया करके प्रभु डॉक्टर को कल बुद्धि और समझ दे कि परमेश्वर पिता वो तेरी मर्जी में उनकी परमेश्वर पिता पौराई उनकी सेवा टहल उनके डायग्नोज और उनके परमेश्वर पिता मेडिसिनों को देने पाए। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है प्रभु फजल कर अनुग्रह कर जिस कलीसिया में कंपाउंड में प्रभु तेरी आशीष बनी रही, तेरे लोगों को खुदावन जिन चीजों की आवश्यकता होती तुझसे पूरा कराता। हम तेरा धन्यवाद करते
हैप्पी लाइफ से जुड़ने के लिए बहुत सारी चीजें तूने प्रभु आसमान से पूरी करके दी। हम उनके लिए भी प्रभु आपके हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमें जनरेटर चाहिए, आसमान से अपनी कलीसिया को इस वर्ष में जनरेटर दो प्रभु। आराधनालय के द्वारों को खोलो प्रभु, ताकि सब मिलकर के तेरी इबादत तेरे आराधनालय में करने पाए। वीकली प्रोग्राम चल के सुचारू रूप से चालू हो, ताकि कलीसिया आत्मिक उन्नति करे और खुद में फलवंत होने पाए। सारी बातों को कलीसिया के बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको पढ़ने का मन, बुद्धि, ज्ञान, समझ दे, उनको सफलता दे, उन परीक्षाओं में उनको कामयाब बना प्रभु, और परमेश्वर उनका रहमत, उनका मददगार बन प्रभु। हमारी प्रार्थना है तेरे दास के साथ मिलकर जिन लोगों ने इस परमेश्वर पिता प्रेजेंट वर्शिप को प्रभु नाम दिलाया, प्रभु जी आपसे विनती करते हैं वो अपने जीवन में निर्णय लेके उठे, हम क्षमा करेंगे, हम किसी के लिए भार रख करके नहीं जिएंगे। अनुग्रह कर हमारी सारी विनतियों को सुन ले, क्योंकि हम आपके पुत्र अपने उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में करके मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू आसमान पर है, तेरा बात बन जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान में हो, तेरी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम सबको माफ करते हैं तो हमारे गुनाहों को माफ कर, मैं बारिश ना पड़ने और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागी अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हमें से प्रत्येक के साथ, इस कलीसिया के एक एक जन के साथ, इस कलीसिया के उन तमाम ईमानदार लोगों के साथ में जो उस क़यामत की बाट जोते हैं, अब से लेकर के उसके आने के दिन तक होते रहे, आमीन।